बुद्ध का ज्ञान हमें सिखाता है कि लोगों को नजरअंदाज कैसे करें। 1. ध्यान और आत्मनियंत्रण। नियमित ध्यान करें, इससे मन शांत और केंद्रित रहता है। आत्मनियंत्रण विकसित करें ताकि अनचाहे विचार और प्रतिक्रियाएं ना हों। 2. सहजता और धैर्य। छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें, उन्हें जाने दें। धैर्य रखें और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। 3. दूसरों की नकारात्मकता से दूर रहना। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। उनके विचार और भावनाएं आपको प्रभावित न करें। खुद को सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल में रखें। 4. स्वयं की पहचान और आत्मस्वीकृति। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें और स्वीकारें। अपनी पहचान दूसरों की राय से नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान से बनाएं। 5. अहिंसा और करुणा। अहिंसक रहें, चाहे कोई आपको कितना भी परेशान करे। करुणा का अभ्यास करें, इससे आपका मन शांत रहेगा और दूसरों के प्रति समझ बढ़ेगी। इन सिद्धांतों का पालन करके आप लोगों को नजरअंदाज करना सीख सकते हैं और अपनी मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं। बताता। अकेले रहने की ताकत। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम राम था, रहता था। राम बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसका परिवार बड़ा था, लेकिन वह हमेशा अकेले रहना पसंद करता था। लोग अक्सर उसे समझ नहीं पाते थे कि वह दूसरों के साथ क्यों नहीं रहता, क्यों वह अकेले रहना पसंद करता है। राम का घर गांव के बाहरी हिस्से में था, जहां चारों तरफ हरियाली और शांति थी। वह हर दिन सूर्योदय के समय उठता, अपने छोटे से बगीचे की देखभाल करता और फिर अपने खेतों में काम करने चला जाता। शाम होते ही वह अपने घर लौट आता और कुछ किताबें पढ़ता, जो उसकी प्रिय गतिविधियों में से एक थी। गांव के लोग राम की इस आदत को समझ नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि राम अकेला रहकर दुखी होगा, परंतु राम को इसमें एक अनोखी खुशी मिलती थी। एक दिन गांव के मुखिया ने राम से पूछा, राम, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? क्या तुम्हें अकेलापन नहीं सताता? राम मुस्कुराया और मुखिया से कहा, मुखिया जी, अकेलापन और अकेले रहना दो अलग अलग बातें हैं। अकेलापन तब महसूस होता है जब मनुष्य भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करता है, परंतु अकेले रहना एक शक्ति है जहां आप अपने साथ होते हैं, अपनी सोच, अपनी कल्पनाओं के साथ। राम ने आगे समझाया, अकेले रहकर मैंने अपने अंदर की शांति को खोजा है। जब मैं अकेला होता हूं तो मैं अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सुन सकता हूं। इससे मुझे अपनी कमजोरियों को समझने और उन पर काम करने का समय मिलता है। अकेले रहने से मैंने आत्मनिर्भरता सीखी है और यह भी सीखा है कि खुश रहने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मुखिया राम की बातों से प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि राम की बातें सचमुच गहरी और समझदारी भरी हैं। उसने गांव के अन्य लोगों को भी राम की इस सोच के बारे में बताया। धीरे धीरे लोग राम के इस अकेलेपन को एक कमजोरी के बजाय ताकत के रूप में देखने लगे। राम का यह जीवन का तरीका एक मिसाल बन गया। लोग अपने जीवन में संतुलन और शांति की तलाश में राम से प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने सीखा कि अकेले रहना कोई अभिशाप नहीं, बल्कि आत्म खोज और आत्मनिर्भरता की यात्रा है। इस तरह राम ने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत में बदल दिया और अपने जीवन को खुशहाल और संतुलित बना लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अकेले रहना भी एक कला है, जो हमें अपनी आत्मा की गहराइयों से परिचित कराती है और हमें सच्ची खुशी की ओर ले जाती है।